अक्सर जो है ये बात होती रहती है कि भारत को जो है चाइना और पाकिस्तान से जो है दो मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ सकती है। तो ये टू फ्रंट वार की जो है बातें काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भारत जो है चाइना को थ्री फ्रंट वार में घसीट सकता है। इसकी चर्चा जो है जनरली नहीं होती है, लेकिन ये भी इसकी संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थ्री फ्रंट वार जो हो सकता है चाइना का, वो हो सकता है जापान से, भारत से और वियतनाम से। तो चाइना के जो है लगभग 18 देशों के साथ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इनमें से 3 देश ऐसे हैं जहां से लड़ाई बिल्कुल हो सकती है। एक है भारत, जहां पे अरुणाचल वाला हिस्सा जो है चाइना जिसको साउथ तिब्बत बोलता है उस पर अपना अधिकार बताता है। दूसरा है जापान। तो जापान का किसी ज़माने में चाइना पे शासन था और वहाँ पे बहुत ही क्रूरता जो है जापान ने की थी चाइनीज़ लोगों पे। चाइना जो है जापान के कुछ आइलैंड्स पे जो है अपना अधिकार बताता है। वियतनाम से भी बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। एक बार जो है वियतनाम और चाइना की लड़ाई भी हो चुकी है और वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि लड़ने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वियतनाम की सरकार जो है भारत से और कई दूसरे देशों से कई बार बोल चुका है कि एक जो है मिलिट्री जो है अलायंस किया जाए चाइना के खिलाफ। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो कि बिल्कुल जो है लड़ने की पोजीशन में है चाइना के खिलाफ। और ये तीनों देश ये बात बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक देश पर चाइना डोमिनेंस करता है तो बाद में चाइना बाकी पर भी डोमिनेट कर लेगा। इसलिए एकजुट होना जो है एक दूसरे की ज़रूरत है, और ना सिर्फ ज़रूरत बल्कि मजबूरी भी है। तो थ्री फ्रंट वार की सिचुएशन से पहले जो है हम ज़रा तीनों देशों की एयरफोर्स को देखें, क्योंकि एयरफोर्स जो है सबसे मेजर रोल प्ले करती है। चाइना के पास जो है 1500 प्लेन है, जिसमें से 700 जो है फोर्थ जनरेशन के प्लेन हैं, जो कि कॉपी हैं एक्चुअल में सू-27 और सुकोई 30 MK के जैसे प्लेन की। और चाइना ने जो है हाल ही में सुकोई 35 जो है रशिया से ख़रीदा है। अब रशिया से जब वो ख़रीद रहा है तो ये बात यही इशारा कर रही है कि चाइना को जो है अपनी फोर्थ जनरेशन फाइटर्स की कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए जो है इतने अच्छे प्लेन्स के होने का दावा करने के बावजूद जो है उसको रशिया से सू-35 लेने की ज़रूरत नहीं होती। 800 जो बाकी प्लेन हैं चाइना के, वो थर्ड जनरेशन के हैं, काफ़ी इन्फीरियर हैं। और ये ऐसे हैं जो कि चाइना को जो है कभी भी एक युद्ध के हालात में जो है मुसीबत में डाल सकते हैं। ऐसे पुराने जो हैं थर्ड जनरेशन के वो प्लेन हैं। चाइना के पास जो भी प्लेन्स हैं वो उनमें से कोई भी कॉम्बैट प्रूवन नहीं है। कोई भी किसी जगह लड़ा हो और अपनी काबिलियत को साबित किया हो, ऐसा कोई प्लेन नहीं है। और चाइना के बनाए हुए किसी भी प्लेन को दुनिया के किसी दूसरे देश ने ख़रीदा भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, पैसे हैं नहीं, इसलिए जो है जहां से जो ठीक ठाक मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ एयरफोर्स में नंबर्स भले ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो करीब 850 फाइटर प्लेन है आज के समय में, जिसमें से 360 से ज़्यादा जो हैं फोर्थ जनरेशन के हैं, बाकी थर्ड जनरेशन के हैं। अपग्रेड हो चुके हैं मिग-27, मिराज और जैगवार। तो ये जो है चाइना के J-10 फाइटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भारत के जो आउटडेटेड मिग-21 हैं वो ज़रूर प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में है। ये ऐसे प्लेन है काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं और इनको उड़ाना मतलब एक्सीडेंट का जोखिम लेना। तो बाकी के जो हैं चीज़ें ठीक ठाक हैं, काम चल जाएगा। लेकिन मिग-21 जो है सीरियस प्रॉब्लम है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है तेजस से धीरे धीरे। जापानीज़ और वियतनाम एयरफोर्स की बात करें तो 300 जो हैं मॉडर्न फाइटर प्लेन हैं जापान के पास, और वियतनाम के पास जो है करीब 75 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 35 जो है सुखोई 30 MK2 हैं। तो इनके पास भी जो है काफ़ी अच्छे जो है केपेबल एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि नंबर्स कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। अब अगर ये तीनों देश जो हैं थ्री फ्रंट वार की सिचुएशन को अगर हम देखें तो चाइना के 700 फोर्थ जनरेशन वाले फाइटर्स को मुकाबला करना पड़ेगा भारत, जापान और वियतनाम के 735 फाइटर्स का। और यहाँ पे जो है चीज़ें जो है भारत, जापान और वियतनाम के पक्ष में हो जाती हैं। अगर हम अमेरिका का कोई बाहर से सपोर्ट ना भी माने, जिस हालांकि पूरी संभावना है कि अमेरिका सपोर्ट करेगा क्योंकि जापान जो है उसका अलाई है,
तो ये यहाँ पे जो है बिना अमेरिका के सपोर्ट के भी जो है यहाँ पे भारत, जापान और वियतनाम भारी हो जाते हैं। अब भारत जो है सबसे कड़ी टक्कर देगा चाइना को, तो उससे निपटने के लिए जो है चाइना को अपनी ईस्टर्न और साउथर्न जो फ्रंट है वहाँ से अपनी फोर्स को मोबिलाइज करके जो है वेस्टर्न फ्रंट पे लाना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है चाइना को ईस्टर्न और साउथर्न फ्रंट पे कमज़ोर कर देगी। भारत से लड़ने के लिए जो है चाइनीज़ एयरफोर्स को तिब्बत से आना पड़ेगा। तिब्बत जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जब कोई फाइटर प्लेन उड़ता है तो उसको बहुत ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है, जिसके कारण जो है उतने भारी हथियार और उतनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है वहाँ के फाइटर प्लेन्स जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये रफ टेरेन का एडवांटेज जो है वो भारत के पक्ष में हो जाता है। और अगर भारतीय एयरफोर्स सही तरीके से चाइना की सप्लाई लाइन पर हमला कर दे तो चाइना के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि तिब्बत वाले एरिया में उनकी उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन नहीं है। सारी सप्लाई लाइन जो है वो मेनलैंड चाइना से आती है। तो अगर उस सप्लाई लाइन को भारतीय एयरफोर्स जो है काट दे तो बहुत अच्छे जो है एडवांटेज वाली पोजीशन में आ जाते हैं। भारत का जो सुखोई 30 MKI है जो कि अभी अपग्रेड हो चुका है सुपर सुखोई में, उसमें ब्रह्मोस भी लग गई है। तो यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है भारतीय एयरफोर्स को मिल जाता है चाइनीज़ एयरफोर्स के ऊपर। और अगर यहाँ पे अमेरिका का या नेटो का सपोर्ट मिल जाता है तो चाइना के लिए साउथ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है मुसीबत हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे वियतनाम है, फिलीपींस है, जहाँ पे जापान है और यूएस के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहाँ पे उनकी रेगुलर पेट्रोलिंग चलती रहती है। तो वहाँ अगर नेटो इंटरवीन करता है तो चाइना के लिए जो है मुसीबत हो जाएगी। चाइना के लिए जो है अपनी साउथ और ईस्टर्न टेरिटरीज को बचाना जो है लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। तो ये रही 3 फ्रंट वार वाली सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन में भारत चाइना को घसीट लेता है तो बहुत ही अच्छी एडवांटेज वाली पोजीशन में होंगे। और जो है भारत का जो ऊपर का थिंक टैंक है ये इस बात को बिल्कुल समझता है, हालांकि ऐसी बातें जो है मीडिया में डिस्कस करने की नहीं होती हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।